बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। तो आज हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। बहुत अरसे बाद इमरान खान साहब को रिलीफ मिली है फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद और एक जजमेंट इमरान खान साहब के हक़ में आई है जिसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ ही हम ये बात करेंगे कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। और इसके अलावा जब ऐसी हालात हादरा की चीज़ें आती हैं कानून के मतलब, तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम साथ साथ कानून को भी मैप कर सकें। अब इस केस में हम आज मैप करेंगे सेक्शन 426 ऑफ CRPC और इसके साथ हम देखेंगे मुख्तलिफ जजमेंट्स का हवाला दिया गया है इस जजमेंट के अंदर। और इसके अलावा हम इसमें काफ़ी कुछ कवर करेंगे, छोटा सा व्लॉग करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मुस्तकबिल में मेरी जो भी वीडियो हो आपके पास पहले पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। और प्लीज़ कमेंट्स लाजमी किया करें, क्वेश्चन लाजमी पूछा करें। तो बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जजमेंट है, ये जो आई है, ये बेसिकली 8 सफ़ों पर मुश्तमिल है और इसके अंदर प्रेयर क्लॉज एप्लीकेंट्स की तरफ से थी। वो ये थी कि इट इज़ देयर फॉर प्रेड मोस्ट रिस्पेक्टफुली दैट पेंडिंग फाइनल डिस्पोजल ऑफ द अपील द सेंटेंस ऑफ द एप्लीकेंट मे वेरी काइंडली बी सस्पेंडेड एंड ही बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो इसके अंदर क्या कि उन्होंने बेसिकली सस्पेंशन ऑफ दैट सेंटेंस मांगी थी जो कि सेशंस कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब को हुई थी। तो इसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई दोनों पार्टीज़ की तरफ से और काफ़ी जजमेंट्स पेश की गई जो कि डेफिनेटली दोनों पार्टीज़ के वकला हजरात काफ़ी कम्पिटेंट थे और काफ़ी तैयारी करके आए हुए थे। उसके अंदर आखिर में हाई कोर्ट ने कौन सी जजमेंट्स को कंसीडर करते हुए अपना फ़ैसला दिया, वो थी बेसिकली वो 3-4 जजमेंट थी, लेकिन जो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगी इस केस के अंदर वो थी एक द स्टेट वर्सेस कायम अली शाह 1992 SCMR पेज 2192 की, कि इसके अंदर बात यह की गई कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस के अंदर हाई कोर्ट सेंटेंस को सस्पेंड कर दे। सेंटेंस को सस्पेंड करना एक डिस्क्रेशन होती है हाई कोर्ट की, लेकिन 3 साल की सेंटेंस क्योंकि कंसीडर की जाती है शॉर्ट टर्म सेंटेंस, तो इसके अंदर ये डिस्क्रेशन चली जाती है आपके एक्यूज्ड के हक़ में जनरली। और उसके बाद चेयरमैन नैब वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ PLD 2019 पेज 445 के अंदर भी इसी तरह की बात थी कि लेंथी जजमेंट सस्पेंशन मैटर्स के अंदर नहीं दी जाती। जी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ऑब्ज़र्व की थी कि देखिए सस्पेंशन का जो मैटर होता है इसके अंदर सीधा चीज़ों को देखना होता है। अगर आप उनकी डिटेल्स में चले जाएँ तो उस डिटेल से क्या होगा कि आने वाला जो ट्रायल है उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट हो सकती है। तो इस हद तक तो रिलीफ मिल गया, लेकिन जो मेन अपील है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई और ये सस्पेंशन जो है ये किसी टाइम भी आगे जाके रिवोक भी हो सकती है, इसकी भी कानूनी हैसियत है। और हम अब बात करते हैं सेक्शन 426 ऑफ CRPC। जो 426 के अंदर जो पार्ट डील करता है हमारे इस केस को, वो है 426(1)A। उसके अंदर ये है कि पेंडिंग एनी अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन the appellate court may, for reasons to be recorded by it in writing, order that the execution of the sentence or order appealed against be suspended, and also if he is in confinement then he be released on bail or on his own bond। और उसके बाद अगली बात आ जाती है to imprisonment for a period not exceeding 3 years and whose appeal has not been decided within a period of 6 months of his conviction। तो देखें इसके अंदर वैसे तो पीरियड इन्होंने दिया है 3 साल के, जिसका 3 साल से ज़्यादा का पीरियड ना हो, लेकिन उसके बाद ये भी कहा है कि जिसकी अपील 6 महीने से ज़्यादा डिसाइड ना हुई हो। लेकिन इस केस में वो 6 महीने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि ये डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है और उन्होंने डिस्क्रेशन इन फेवर ऑफ एन एक्यूज्ड यहाँ पे इस्तेमाल की है, जो कि करनी भी चाहिए क्योंकि एक्यूज्ड इज़ द फेवरेट सन ऑफ लॉ। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ होता है आपका। इसमें इन्हें रिलीफ तो मिल गई है लेकिन वो घर नहीं जा सकेंगे। उसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी एक और केस है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर वाला केस जो इनके ख़िलाफ़ दायर हुआ है। उस केस के अंदर ये गिरफ़्तार हैं तो उसके अंदर इन्होंने पेश होना है उस अदालत में, तो इस वजह से ये घर नहीं जा सकेंगे। और अगली बात ये आ जाती है कि सस्पेंशन को आप
उस तरह कोई रिलीफ नहीं कह सकते, कोई बड़ा रिलीफ नहीं होता। थोड़ा बहुत तो हो सकता है लेकिन बड़े लेवल का रिलीफ नहीं होता। बड़े लेवल का देखिए, अभी तो पूरा केस चल रहा है, वो ट्राई होना है, उसके बाद उसका फैसला आना है, तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। और उसमें दूसरी बात ये है कि सेंटेंस की सस्पेंशन का मतलब ये नहीं है कि वो अहल हो गए हैं वापस, नहीं, वो अहल नहीं हुए, वो डिसक्वालीफाई हो गए हैं अंडर आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सस्पेंशन ऑफ अ सेंटेंस का मतलब ये भी नहीं है कि उनकी कन्विक्शन सस्पेंड हो गई है। देखें, कन्विक्शन और सेंटेंस ये दो अलग चीज़ें हैं। कन्विक्शन तो जुर्म आपका जो साबित हो जाता है वो है, और सेंटेंस उसकी सज़ा है। तो कन्विक्शन इज़ अ सेपरेट थिंग। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं बेल वाले टॉपिक में, आप वो वाला व्लॉग हमारा देख लीजिएगा बेल के टॉपिक पे, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसे भी रिविजिट कर लें एक दफ़ा। और देखिए, वही बात आ गई कि सस्पेंशन जो है ये तो आपकी सिर्फ चीदा चीज़ों को देख के की जाती है, लेकिन मेरिट्स ऑफ द केस अपनी जगह पे मौजूद है। उन मेरिट्स के ऊपर आगे जाके पूरा ट्रायल होगा और उसके बाद फाइनल फैसला होगा कि आगे क्या होना है, क्या नहीं होना। एंड पे ये हो सकता है कि हाई कोर्ट का इख्तियार है कि वो इसके अंदर केस को वापस भेज सकती है ट्रायल कोर्ट के पास कि ये केस मिस ट्राई हुआ है, इसका ट्रायल दोबारा होना चाहिए। और उसके बाद उस केस में भी अगर ये मिस ट्रायल के लिए जाता है तो फिर डेफिनेटली उनकी कन्विक्शन ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा केस ये हो सकता है कि हाई कोर्ट ख़ुद इसे ख़त्म कर सकती है कि इस केस के तो कोई मेरिट्स ही नहीं है। और तीसरा केस ये है कि ये अपील को एक्सेप्ट ना करें तो देन सेशंस कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रहेगा। इन दैट केस फिर इन्हें जाना पड़ेगा अगली अपीलेट अथॉरिटी की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो कोशिश करेंगे कि आपके पास इसी तरह मज़ीद व्लॉग लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच जी।